जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, मैं एक कुंडली का मिलान करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। यानी कि एक कुंडली मिलान करते हैं एक जातक जातिका की कुंडली का, और देखते हैं कि कुंडली मिलान में किन स्थितियों को देखना चाहिए, कैसे कुंडली मिलान करना चाहिए। देखिए, जैसे कि ये कमल नाम के एक लड़के का है और ये प्रिया नाम की लड़की है। इन दोनों का कुंडली हम मिलान करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूं। लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 21/4/1990, 21 अप्रैल 1990, 5:10 PM शाम का, छपरा बिहार का जन्म है इनका। और लड़की का जन्म है 21/5/1993, 21 मई 1993, 2:55 PM, यानी 12 बजे के बाद का जन्म है। पटियाला पंजाब का जन्म है। तो इनका चार्ट जो है वो ये निकल कर आया। इसमें हम जानेंगे कि कुंडली मिलान कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी वर वधु के कुंडली को मिलाया जाए तो सिर्फ गुण से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग गुण को महत्व देते हैं कि इतना गुण आ गया तो शादी कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। गुण मिलान बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता। मैंने ऐसी सैकड़ों शादियां कराई हैं जिनमें 12 गुण 15 गुण हो और 10 साल से ज्यादा हो गए, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उस शादी में उनको। तो गुण मिलान से सिर्फ शादी नहीं होता। गुण चाहे 32 भी आ जाए तब भी विवाह टूट सकता है, और गुण 15 भी हो तब भी नहीं टूट सकता। इसके कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को अप्लाई करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, केवल गुण मिलान से विवाह नहीं किया जाता। बहुत सारी चीजों को कुंडली मिलान में देखा जाता है। जैसे जिस लड़की का हम कुंडली जिस लड़के के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले देखना चाहिए कि कुंडली मिलान में गुण तो देखना ही है, वो तो सभी लोग देखते हैं। इसके अलावा कुंडली की क्या स्थिति है, इसके अलावा जिस लड़के से हमारी लड़की का शादी होने वाला है उसका उम्र कितना है, ये भी तो देखना जरूरी है। क्योंकि आप जीवन भर का रिश्ता अपनी पुत्री का कर रहे हैं किसी लड़के के साथ, तो उस लड़के का उम्र कितना है, क्या उम्र अच्छा है, यानी कि हमारी लड़की की कुंडली में कोई ऐसा तो योग नहीं जो कि वैधव्य योग के तरफ ले जाएगा। तो लड़के का उम्र कितना है। इसके बाद ये भी देखना है कि दोनों का जब विवाह होगा तो संतान उत्पत्ति की क्या स्थिति है। दोनों के विवाह के बाद संतान होंगे या नहीं होंगे, संतान पुत्र पुत्री का योग है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग कुंडली मिलान करके दे देते हैं और संतानहीनता का भी योग बना होता है, संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। तो ये भी चेक करना है कि उनके कुंडली में संतान पाने का योग है या नहीं है, लड़के का उम्र कितना है, इसके साथ वैवाहिक रिश्ता इनका कैसा रहेगा, वैवाहिक जिंदगी कितनी लंबी है, क्या इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल पाएगा या नहीं। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी किए जाते हैं, जैसे राशियों का मिलाप वगैरह, ये सब किया जाता है ताकि बिल्कुल परफेक्ट रूप से उनका जीवन आगे चल सके। और सभी पैमानों पर कोई कुंडली खरी नहीं उतरती हो, कुछ पैमानों पर जो जरूरी है उस पर खरी उतरती हो तो, और कुछ स्थितियां तय होती हो तो शादी किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां अगर आपका कुंडली का मिलान सही नहीं हो रहा हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। तो उस स्थिति को हम लोग इस कुंडली में जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लड़की का कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, और जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। लड़की की कुंडली देखिए, इनकी भी कन्या लग्न है, दोनों का लग्न सेम है दोस्तों। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है यहाँ पर। और इनके जो बुध हैं आप देख सकते हैं भाग्य भाव में लड़की के बैठे हुए हैं। तो लड़का का जो है वो शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ है और लड़की का कृतिका नक्षत्र में, यानी लड़के का राहु के नक्षत्र में और लड़की का सूर्य के नक्षत्र में जन्म हुआ है। लड़का का राशि कुंभ है, देख सकते हैं 11 नंबर राशि में, कुंभ राशि में चंद्रमा बैठे हैं। और लड़की के राशि स्वामी शुक्र हैं, देख सकते हैं 2 नंबर राशि वृषभ राशि में चंद्रमा बैठे हैं। यानी कि लड़के के राशि स्वामी शनि और लड़की के शुक्र दोनों अति मित्र हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा चीज है दोस्तों। कभी भी कुंडली मिलान करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि लड़का और लड़की के राशि स्वामी अगर एक हो जाए या मित्र हो जाए तो उस स्थिति में कुंडली मिलान के बहुत सारे जो अवगुण होते हैं कुंडली मिलान में आ रहे हैं वो छिप जाते हैं। जैसे गण दोष, भकुट दोष, ये सब भी खत्म हो जाता है उस स्थिति में अगर राशि स्वामी एक या मित्र हो तो इनका राशि स्वामी का परस्पर संबंध होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, कुंडली
मिलान के बहुत सारे अवगुण यहाँ दोनों के राशि स्वामी एक होने से खत्म हो जाते हैं। लेकिन लड़के के राशि स्वामी छठे में है देखिए, तथा लड़की के यहाँ नवम भाव में वृषभ राशि में है, यानी कि दशम चतुर्थ का संबंध हो रहा है। यानी कि दोनों राशियों का, एक का और दूसरे का दशम चतुर्थ का संबंध बन रहा है, तो ये अच्छा माना जाएगा। यानी कि लड़के का राशि जिस भाव में है वहां से लड़की की जो राशि है वो दशम चतुर्थ का संबंध बना रहा है, तो इस संबंध को हम वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा मानेंगे। अब चलिए अब हम उम्र की बात करते हैं। मान लीजिए इस लड़की का कुंडली मिलान को आया है मेरे पास, तो लड़के का उम्र भी देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है ताकि वैवाहिक जीवन लंबा चले इनका। तो लड़के के जो लग्नेश हैं, हालांकि दोनों के लग्नेश बुध ही हैं, तो लग्नेश जो बुध हैं लड़के की कुंडली में वह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, मेष राशि में सूर्य के साथ। तो अष्टम में हो तो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या जरूर होती हैं, पर अभी हम कह नहीं सकते कि उनकी उम्र कम होगी। लग्नेश अष्टम में थोड़ी परेशानियां होती हैं, पर फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अष्टमेश मंगल हैं, वह छठे भाव में हैं और कमजोर हैं, तथा अष्टम से अष्टम यानी कि तृतीय भाव। दोस्तों अच्छी उम्र का कारक भाव लग्न, अष्टम और अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव होता है। तो हमने लग्न को देखा, अष्टम को देखा और अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव को देखा। तो तृतीय के स्वामी भी मंगल हैं जो छठे में कमजोर होकर बैठे हैं, अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में। तो यहां हम कह सकते हैं कि लग्नेश थोड़े कमजोर हैं, परंतु अष्टम और अष्टम से अष्टम तृतीय इन दोनों का स्वामी भी कमजोर स्थिति में है। अब इन तीनों भावों यानी कि लग्न, अष्टम और तृतीय, इसका व्यय कौन सा भाव करेगा? तो लग्न का व्यय करेगा 12वां भाव, यानी जहां सिंह राशि आ रही है। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य अष्टम भाव में बैठे, तो ये स्वयं कमजोर हैं। अब अष्टम का व्यय करेगा, तृतीय भाव का व्यय करेगा हमारा दूसरा भाव, इससे तृतीय से 12वां कुंडली का दूसरा भाव आता है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी छठे भाव में है और ये भी कमजोर माने जाएंगे। अब हमारे आठवां जो कि हमारे उम्र और मृत्यु दोनों का भाव है, इससे 12वां भाव 7वां भाव आ जाएगा इसका व्यय करने वाला, और इसका स्वामी जाके बैठा है दशम भाव में मिथुन राशि में। यानी कि अब अगर हम कहें कि उम्र कम करने वाला भाव यानी कि 12वां भाव इसका स्वामी, दूसरा भाव उसका स्वामी, तो ये दोनों कमजोर हैं। हाँ, 7वें के स्वामी दशम भाव में है तो थोड़ा सा यहाँ पर चीजें अलग हैं, परंतु अगर लग्नेश को देखें तो थोड़े कमजोर यहाँ पर हैं अष्टम भाव में, तो अष्टम का स्वामी भी कमजोर है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों समान तौर पर करीब करीब बराबर है, उम्र देने वाला भाव और उम्र कम करने वाला भाव बराबर है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत लंबी तो नहीं लेकिन एवरेज उम्र इस जातक के पास है। एवरेज उम्र का यहाँ, हालांकि ज्योतिष में तो उम्र बताने को मनाही की गई है, लेकिन 65 से ऊपर, 65 से 70 के करीब इनका उम्र है। तो चलिए इतना अगर उम्र हो तो विवाह किया जा सकता है। बहुत लंबी नहीं लेकिन एवरेज उम्र है 65 से 70 वर्ष के करीब। अब हम बात करें कि संतान की क्या स्थिति है इन दोनों की कुंडलियों में। तो हमने लड़की के लिए लड़के का उम्र देखा, अब संतान की बात करें तो लड़के के पंचम भाव में शनि और केतु बैठे हुए हैं। तो यह दोनों ग्रह शनि और केतु, हालांकि शनि अपने राशि में है, परंतु यह संतान उत्पत्ति में देरी करेंगे। लेकिन बाद में थोड़ा देर से लड़के की कुंडली में शनि चूंकि स्त्री कारक ग्रह हैं और राहु पर भी इनका प्रभाव रहेगा, तो लड़की होने का प्रबल योग है इनकी कुंडली में थोड़ा देर से, तो पुत्री होने का योग इस कुंडली में बना हुआ है। अब लड़की की कुंडली में अगर हम देखें, क्योंकि दोनों की कुंडली देखनी होगी संतान के लिए, जब तक दोनों का कुंडली सामने नहीं होगा संतान के बारे में आप विचार नहीं कर सकते। तो लड़की की कुंडली में पंचमेश शनि छठे भाव में है, तो यानी कि अपने राशि में भले ही है लेकिन यहाँ पर भी दिख रहा है कि थोड़ा देर होगा, और पंचम पर मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा संतान उत्पत्ति में देरी होगा यहाँ पर पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि है और गुरु की जो कि संतान के कारक हैं उनकी दृष्टि है, तो निश्चित रूप से लड़की की कुंडली में थोड़ा देर करके पुत्र होने का योग है। तो यानी कि लड़का और लड़की दोनों के कुंडली में संतान उत्पत्ति का, पुत्र और पुत्री का योग बना हुआ है, जो कि हम अच्छा कहेंगे। अब देखिए
अब देखिए, अगर इस कुंडली में कुछ कमियां अगर ढूंढी जाएं तो जरूर निकलेंगी, क्योंकि लड़के के कुंडली में मंगल, चंद्र और शुक्र छठे भाव में है, तो थोड़ा चारित्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, ये है। इसके अलावा केतु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, तो ये स्थिति बन रही है। लड़की की कुंडली देखी जाए तो यहाँ पर गुरु इनके सप्तमेश होते हैं और गुरु लग्न में बैठकर देख रहे हैं सप्तम भाव को, शुक्र यहाँ उच्च के हैं, तो ये स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर बात करें कि थोड़ा सा प्रॉब्लम लड़का लड़की की कुंडली में अगर हो भी, क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं, तो नवम भाव पर ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अगर हो भी तो इसका बहुत बड़ा यहीं पर इस कुंडली में काट मौजूद है। क्यों? अगर कुछ कमियां हो तब भी दोनों के राशि स्वामी अति मित्र हैं, एक के शनि तथा दूसरे के शुक्र, दोनों के राशि स्वामियों का एक होना इन कमियों को पूरी तरह से दूर कर देता है, और यह दिखाता है कि इनके वैवाहिक जीवन में राशि स्वामियों का मित्र होना कोई परेशानी नहीं रहने देगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है। साथ में दोनों के लग्नेश भी सेम है। इसके बाद देखिए, लड़के के दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो बैठे हुए हैं लड़की के सप्तम भाव में उच्च के होकर, यानी कि इस विवाह से लाभ और भाग्य तथा धन की प्राप्ति दोनों ही बहुत अच्छा होने वाला है। यानी आपसी समझ से दोनों लग्जरी लाइफ अपना जिएंगे और बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। प्रेम संबंध बहुत अच्छा रहेगा पति पत्नी में। अब नवमांश कुंडली को देख लीजिए। नवमांश कुंडली में लड़के के सप्तमेश शनि है। शनि हालांकि अपने राशि में गुरु के साथ छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो अपने राशि में होने से पॉजिटिव है, तो थोड़ी सी परेशानी लड़की की कुंडली में दिख रही थी, जो कि राशि स्वामियों के मित्र होने से खत्म हो रही है। यहाँ देखिए, नवमांश में शुक्र हैं इनके सप्तमेश लड़की के, और यह बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, कैरियर के भाव में, तो ये अच्छा है। यानी कि लड़का ही, जिस लड़के से शादी होगी वो जॉब करता होगा और जॉब करता भी है, तो ये स्थिति ठीक है। अब नवमांश के कारक शुक्र होते हैं, तो शुक्र की स्थिति लड़के की कुंडली में अगर देखें तो भाग्य भाव में है, और लड़की की कुंडली में दशम भाव में है, तो अच्छी स्थिति है बिल्कुल। लग्नेश लड़के के सूर्य हैं, जो कि लाभ भाव में राहु के साथ है, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ कारक होते हैं, लग्नेश भी हैं, राहु भी कारक है। अब इस लड़की की कुंडली में देखिए तो मंगल है लग्नेश, और मंगल नवम भाव में है अपने मित्र धनु राशि में, अपने मित्र गुरु की राशि में, तो ये स्थिति भी बहुत सर्वोत्तम है। तो हमने देखा कि कुंडली मिलान में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं कि अष्टकूट मिलान में क्या स्थिति रह रही है इस कुंडली की। देखिए, अष्टकूट मिलान को देखते हैं, और अष्टकूट मिलान में कितने अंक आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखिए, दोनों का ये लग्न चार्ट हो गया। अब कुंडली मिलान तालिका पर आप लोगों को ले चलता हूं, और देखिए यहां पर कुट मिलान की बात करें तो कुट मिलान में अगर वर्ण की बात करें, जो कि मानसिक अभिरुचियों के बारे में दर्शाता है, तो वर्ण मिलान में लड़का जो है वो शूद्र वर्ण का है, और लड़की जो है वह वैश्य वर्ण की है। इसमें 1 अंक प्राप्त होता है, लेकिन दोनों में शूद्र और वैश्य होने के कारण 0 अंक प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि इनको अंक नहीं मिल रहा है। परंतु अभी यहाँ हम कोई दिक्कत नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि और सभी स्थितियां अगर अच्छी हों तो इस वर्ण मिलान के बाद भी, 0 आने के बाद भी 100% शादी किया जा सकता है। अब वश्व मिलान की बात करें, जो कि भावनात्मक सामंजस्य को दिखाता है, तो जो लड़का है वो मानव वश्व का है, और लड़की जो है वो चतुष्पाद वश्व की है, यानी लड़का मानव और लड़की चतुष्पाद वश्व। तो यहाँ पर इसमें 2 अंक प्राप्त होते हैं, लेकिन दोनों में 1 अंक प्राप्त हुआ है इन्हें। यानी कि लड़का खुद को लड़की पर थोप सकता है, यानी प्रभुत्व जमा सकता है, पर दूसरे गुण अगर अच्छे मिल रहे हों, सारी स्थितियां अच्छी हों, तो ये इस पर विचार किया जाएगा और 100% किया जाएगा। अब तीसरे मिलान पर आइए, तारा मिलान। तारा मिलान जो कि आपके भाग्योदय को दिखाता है, तो लड़का जो है वो शतभिषा तारा से संबंधित है, और लड़की जो है वो कृतिका तारा से संबंधित है, यानी कि यह अच्छा है। 3 पॉइंट में 3 प्राप्त हो रहे हैं इन्हें। तो लड़का शतभिषा, लड़की कृतिका से संबंधित है, अधिकतम 3 अंक है, और 3 में 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा, सर्वोत्तम माना जाएगा। अब चौथा है योनि मिलान। योनि मिलान जो कि 4 अंक प्रदान करता है, यह प्रणय संबंध को दिखाता है, आपसी संबंध को दिखाएगा।
तो लड़का जो है वो अश्व योनि का है और लड़की जो है वो मेष योनि का है, जिसमें 4 में से 3 पॉइंट प्राप्त होते हैं। परिवार में सुख शांति रहेगा, अच्छा है, दोनों की स्थिति अच्छी रहेगी, प्रेम व्यवहार अच्छा रहेगा। 4 में 3 मिलना उत्तम माना जाता है। ग्रह मैत्री की बात करें तो जो कि आपसी विश्वास और सहयोग को दिखाता है, तो ग्रह मैत्री में बात करें तो पुरुष का कुट जो है वो उसके स्वामी शनि है, यानी कि लड़का शनि के स्वामित्व में आता है और लड़की जो है वो शुक्र के स्वामित्व में, यानी कि लड़का का कुंभ राशि और लड़की की वृषभ राशि है। तो 5 अंक इसमें मिलते हैं और 5 में 5 अंक यहाँ मिल रहे हैं, तो ये मित्रों बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको बहुत अच्छा आप कह सकते हैं और ये बहुत पॉजिटिव साइन के रूप में माना जाएगा। देखिए ये जो ग्रह मैत्री है, शनि और शुक्र का होना, एक का शनि राशि स्वामी और दूसरे का शुक्र, ये बहुत सर्वोत्तम है और कुंडली के बहुत सारे जो नेगेटिव पॉइंट होंगे उसको भी खत्म कर देगा कुंडली मिलान का। जो यहाँ पर 1 में 0 आ रहा है, 2 में 1 आ रहा है, ये सभी खत्म कर रहा है राशि स्वामियों का आपसी मित्र होना, अति मित्र होना। अब गण मिलान की बात करें जो कि कुटुंब के साथ संबंधों को दर्शाता है, तो गण मिलान में लड़के का राक्षस है और लड़की का भी राक्षस है, जिसमें 6 में 6 पॉइंट मिलते हैं, जो कि सर्वोत्तम और अति उत्तम है। भकुट मिलान की बात करें जो कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता को दिखाता है, तो भकुट में लड़के का भकुट कुंभ है और लड़की की वृषभ है, यानी कि 7 में 7 मिलेंगे, जो कि अति सर्वोत्तम है, शानदार है। अब नाड़ी की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में स्थिरता को जो कि दर्शाता है, तो लड़के का नाड़ी आद्य है और लड़की का अंत है, यानी कि 8 में 8 मिलते हैं, सर्वोत्तम गुण मिलान है। ये आपका जो ग्रह मैत्री हुआ, गण हुआ, भकुट हुआ, नाड़ी हुआ, और इतने अच्छे जब मिलान मिल जाए, ये चारों ही 100% मिल जाए, तो कोई भी कुंडली मिलान में दोष हो उसका कोई वैल्यू नहीं दिया जा सकता और 100% ये शादी की जा सकती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 33 पॉइंट मिल रहे हैं गुण मिलान में, यानी कि हम इसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स देंगे शादी करने के लिए, और किसी भी हालत में ये शादी होना चाहिए और बहुत श्रेयस्कर शादी होगा। तो आपने देखा दोस्तों, इतने चीजों को कंसीडर करना चाहिए कुंडली मिलान में। अगर इतने चीजों को कंसीडर किया जाए तो निश्चित रूप से बिल्कुल सटीकता से आप जान पाएंगे कि वर वधू का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। अब मित्रों एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग जब भी कुंडली मिलान करें, हालांकि इस कुंडली में तो ये स्थिति नहीं है, लेकिन किसी भी कुंडली को मिलान करें तो मांगलिक दोष भी देखना बहुत जरूरी होता है। इस कुंडली में ना लग्न कुंडली में मांगलिक दोष है और ना ही भाव चलित कुंडली में मांगलिक दोष है, लेकिन जब मांगलिक दोष होता है तो उस चीज को भी कंसीडर करना जरूरी है। कहीं लड़का या लड़की के कुंडली में अष्ट मांगलिक दोष हो, द्वादश में मंगल हो, वो दोष हो, एक में हो, किसी एक में और दूसरे में न हो, तो परेशानी देता है। इस चीज का काट भी उपलब्ध हो सकता है, गुरु की स्थिति, मंगल की स्थिति, मंगल का बलाबल, ये सब देख लीजिएगा। अगर कोई भी काट उपलब्ध नहीं हो तो दिक्कत होती है। दूसरा चीज कि हो सकता है कि लग्न कुंडली में मंगल मांगलिक स्थान में बैठे हो और भाव चलित कुंडली में मांगलिक स्थान में ना हो, तो यानी कि वो मांगलिक दोष कंसीडर नहीं होगा। यानी मान लीजिए लग्न कुंडली में अष्टम भाव में लड़का या लड़की के मंगल हो और भाव चलित कुंडली में कहीं 9वें भाव में चले जाए, तो वह मांगलिक दोष स्वतः ही कैंसिल हो जाता है, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भाव आधारित फल भाव चलित कुंडली से देखे जाते हैं। तो भाव चलित कुंडली को भी देखना जरूरी है मांगलिक दोष के लिए। तो इस स्थिति में हमेशा आप जब भी किसी कुंडली का कुंडली मिलान करें, मांगलिक दोष को जरूर देख लेना चाहिए। लग्न और भाव चलित कुंडली दोनों में, बिना दोनों के देखे कभी भी मांगलिक दोष को कंसीडर मत कीजिएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, अगर कुंडली मिलान का यह टॉपिक पसंद आता है, तो आगे और भी कुंडली मिलान पर भी विस्तृत रूप से वीडियो दिया जाएगा, और भी वीडियो आप सभी को दूंगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।